अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदये
न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःख भाग् भवेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है वो तेरा तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा कि मेरे साईं तुमसे बीनती दोनों साथ रख प्राण रखे तो लाज रख लाज बिन प्राण ना रख। दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई जो सुख में सुमिरन करे
उन्हें दुख काहे को हो। सांस सांस में ना मिले बचे सांस ना कोई, क्या जाने फिर सांस का आवन होए न हो। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा। शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा। रूप सलोना दिखाना ही पड़ेगा, रूप सलोना दिखाना ही पड़ेगा, रूप सलोना दिखाना ही पड़ेगा, रूप सलोना दिखाना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा। शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा। श्रद्धा सबूरी के तुम हो दाता, बिछड़ों को आपस में मिलाता, बिछड़ों को आपस में मिलाता, बिछड़ों को आपस में मिलाता। जो भी तेरे द्वारे आता बिगड़े सारे काज बनाता, ओ बिगड़े सारे काज बनाता। श्रद्धा सबूरी के तुम हो दाता, बिछड़ों को आपस में मिलाता, जो भी तेरे द्वारे आता बिगड़े सारे काज बनाता, तू ही दुखड़े सबके मिटाता, तू ही दुखड़े सबके मिटाता। आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा। शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा।
साई सदा सहाई, सबके साई सदा सहाई, सबके साई सदा सहाई। जिसने जैसी अर्ज लगाई उसने वैसी मन्नत पाई, उसने वैसी मन्नत पाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके साए सदा सहाई। जिसने जैसी अर्ज लगाई उसने वैसी मन्नत पाई। तेरी महिमा सबने गाई ओ साई, तेरी महिमा सबने गाई। आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, तुम्हें आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, तुम्हें आना ही पड़ेगा। शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा। तेरी उदी जो भी लगाए दुख दरिद्र पास नहीं आवे, दुख दरिद्र पास नहीं आवे, दुख दरिद्र पास नहीं आवे। तेरे होते भी कोई रोवे ऐसा तो जग में ना होवे, ऐसा तो जग में ना होवे। तेरी उदी जो कोई भी लगाए दुख दरिद्र पास नहीं आवे। तेरे होते भी कोई रोवे ऐसा तो जग में ना होवे। साईं सदगुरु कहाँ हो खोए बाबा, साईं सदगुरु कहाँ हो खोए। आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, तुम्हें आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, तुम्हें आना ही पड़ेगा। शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा, तुम्हें आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, तुम्हें आना ही पड़ेगा, ओ आना ही पड़ेगा, तुम्हें आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, तुम्हें आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, तुम्हें 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 आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, साईनाथ महाराज की जय। मेरे अंदर बैठे साईं का आपके अंदर बैठे साईं को अभिवादन, अभिनंदन, आलिंगन और नमन। शिरडी साईं धाम कोपरगांव, ये पावन पवित्र स्थल वर्धापन दिवस यानी स्थापना दिवस का ये पावन अवसर
25 वर्षों का सफर, रजत जयंती वर्ष और श्री साईं अमृत कथा की यहां पर हाजिरी का ये 11वां लगातार साल। प्रश्न ये उठेगा कि 11वां लगातार साल कैसे? 2014 में पहली दफे यहां पर हाजिरी 16 जून को देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और आप समझ सकते हैं कि कोविड 2020 में जब सब कुछ बंद था, तब भी हमने 16 जून को एक ऑनलाइन कथा के माध्यम से भोपाल से ऑनलाइन कथा की थी। और तब यही भाव था कि ये कथा 16 जून की कथा कोपरगांव के इस साईंधाम मंदिर में हो रही है। पवित्र आत्मा परम पूज्य ढोंडीराम महाराज चौहान बाबा को प्रणाम करते हुए, उनकी साईं भक्ति को नमन करते हुए, उन भक्त के चाहने वालों के बीच ये कथा आज पुनः यहां पर प्रारंभ हो रही है। हम सभी जानते हैं, मानते हैं कि हम लोग भक्त हैं। कोई और साईं का चाहने वाला मिल जाता है तो हम कहते हैं कि हम भी साईं के भक्त हैं। और हम और फूल जाते हैं जब कोई किसी और साईं भक्त से हमारी पहचान कराते हुए, परिचय कराते हुए ये कहता है कि ये तो साईं के बहुत बड़े भक्त हैं। अब साईं का बहुत बड़ा भक्त वो कौन है? भक्त कौन है? भक्ति क्या होती है? क्या भक्तों में कोई छोटा या बड़ा भी होता है? क्या साईं इस बात को लेकर के भक्तों में भेदभाव करते हैं कि ये छोटा भक्त है, ये बड़ा भक्त है, ये मेरे यहां इतनी बार आता है, ये मेरे यहां नहीं आता है, ये मुझे इतने करोड़ों चढ़ा करके जाता है, ये इतने मांग करके जाता है? हकीकत तो यह है कि मांगने तो हम सभी जाते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो साईं के दर पे मांगने नहीं जाता। कोई भी ऐसा नहीं मिला मुझे आज तक के जिसने ये कहा हो कि मैं तो साईं के दर पे मांगने नहीं गया था। है कोई ऐसा जो ईमानदारी से हाथ खड़ा करके कह दे कि मैं आज तक कभी साईं के दर पे कुछ मांगने नहीं गया? साईं से मांगने सब जाते हैं, साईं को मांगने कोई नहीं जाता। यही फर्क है। जो साईं को मांगने जाता है वो बड़ा भक्त हो जाता है। बाकी साईं से मांगने जाने वाला हर भक्त तो एक बराबर होता है। क्योंकि हम लोग जब वहां जाते हैं बड़ी लंबी एक लिस्ट साथ में लेकर के जाते हैं कि हमें ये भी मांगना है, हमें वो भी मांगना है। और
जब हम वहां पर जाते हैं तो हमारा ध्यान मांगने में रहता है साईं की बनस्बत। जब वो सिक्योरिटी गार्ड और सेवादार और पुजारी हमसे कहते हैं पुढ़े चला पुढ़े चला पुढ़े चला, तब हमारा ध्यान साईं के दर्शन में नहीं होता, कम होता है और इस बात में ज्यादा रहता है कि कुछ मांगना छूट तो नहीं गया, कुछ मांगना रह तो नहीं गया। तो कहां पर क्या भक्त हुए? भक्ति का अर्थ तो कुछ और होता है। भक्ति यानी साईं में प्रीति, प्रेम। भक्ति की बड़ी साधारण सी परिभाषा है, तस्मिन् परम प्रेम रूपा। तस्मिन् तुम्हारे अंदर, परम सर्वोच्च प्रेम रूपा, यानी तुम्हारे अंदर मुझे सर्वोच्च प्रेम है। नारायण भक्ति सूत्र में नारद ने कहा है, भक्ति का मतलब सा पुरानु रिक्त ईश्वरे, यानी मुझे तुम्हारे अतिरिक्त और कुछ दिखलाई नहीं देता। तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं। ये भाव जिस दिन हमारे अंदर परिलक्षित हो गया, जिस दिन ये भाव जागृत हो गया, उस दिन हम समझेंगे कि हम वाकई में साईं की भक्ति के काबिल हो गए हैं। हम तुम्हारे थे मेरे साईं, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे साईं। हम तुम्हारे थे मेरे साईं, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे साईं। हम तुम्हारे थे मेरे साईं, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे साईं। तुम्हें छोड़ सुन ओ मेरे साईं, कोई न मीत हमारो, कोई न मीत हमारो, कोई न मीत हमारो। किसके द्वारे जाऊं पुकारूं, और न कोई सहारो, और न कोई सहारो। अब तो आके बाह पकड़ लो, ओ मेरे साईं। अब तो आके बाह पकड़ लो, ओ मेरे साईं। हम तुम्हारे थे मेरे साईं, तुम हमारे
सब जग छोड़ा, तुझसे नाता जोड़ा, तुझसे नाता जोड़ा, तुझसे नाता जोड़ा। एक बार साईं बस ये कह दो, तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा। साची प्रीत की रीत निभा दो, ओ मेरे साईं। साची प्रीत की रीत निभा दो, ओ मेरे साईं। हम तुम्हारे थे मेरे साईं, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे साईं। दास की बिनती सुन ली जो, ओ साईं मेरे प्यारे, ओ साईं मेरे प्यारे, ओ साईं मेरे प्यारे। आखिरी इच्छा यही बंदे की, पूर्ण करना प्यारे, पूर्ण करना प्यारे। अब तो अपने दिल से लगा लो, ओ मेरे साईं। अब तो अपने दिल से लगा लो, ओ मेरे साईं। हम तुम्हारे थे मेरे साईं, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे साईं। हम तुम्हारे थे मेरे साईं, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे साईं। जैसे जैसे भाव बलवती होता जाएगा कि हम तुम्हारे थे हैं और रहेंगे, तब हम साईं को भी ये कह सकते हैं और पूरे अधिकार से कह सकते हैं कि तुम हमारे थे मेरे साईं, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे साईं। हम तुम्हारे थे मेरे साईं, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे साईं। तुम हमारे थे मेरे साईं, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे साईं। तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे साईं। तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे साईं। तो ये भाव मन में उठना चाहिए। तो हम कहेंगे कि हम
साईं के भक्त बनने के लायक हैं। मांगने जाने वाला क्या होता? मांगने जाने वाला मंगता होता है, बाकी तो वो भक्त नहीं होता। स्वार्थ से जाता है कोई भी, स्वार्थ पूरा होता है इसलिए वहां जाता है। स्वार्थ पूरा नहीं होता तो वहां नहीं जाएगा। सहज मनुष्य की सहज महत्व बुद्धि है। वो उसी चीज को महत्व देता है जिससे उसका उल्लू सीधा होता है। और इसीलिए आपको टेस्ट करने के लिए, आपकी परीक्षा लेने के लिए, आपको परीक्षा में सफलता दिलाने के लिए साईं ने कुंजी दे रखी है। और उस कुंजी में मात्र 2 शब्द हैं। कोई बताएगा वो 2 शब्द कौन से हैं उस कुंजी में? क्या बात है, आप इस पुष्प के अधिकारी हैं। आइए, तो ये 2 शब्द हैं जो श्रद्धा और सबूरी के, ये अगर किसी भक्त के अंदर मौजूद हैं तो वो साईं के साथ जुड़ा रहेगा। अन्यथा वो तो ये करेगा कि आज अगर मेरा यहां से स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा है तो मैं किसी और भक्त को, किसी और गुरु को पकड़ लूं, किसी और भगवान को पकड़ लूं, किसी और आराध्य को पकड़ लूं, किसी और इष्ट को पकड़ लूं। फिर वो भक्त नहीं होता क्योंकि विभक्त हो गया है। भक्त का विलोम होता है अभक्त, और अभक्त का तीव्र शब्द होता है विभक्त, यानी जो बट गया है, जो एक निष्ठ नहीं रहा। वो यहां भी जाएगा, वहां भी जाएगा, इस अवतार के यहां भी माथा टेकेगा, उस अवतार के यहां भी माथा टेकेगा, यहां भी मांगेगा, वहां भी मांगेगा, और जब मुश्किल में पड़ेगा तो उसको यह समझ में नहीं आएगा कि मुझे मांगना किससे है। वो तो गुम हो चुका है, ऑलरेडी कंफ्यूज्ड है वो, क्योंकि यहां वहां जहां तहां कहीं कहीं हर जगह मांगते मांगते उसके भाव ऐसे हो गए हैं कि उसको ये याद नहीं रहता कि किससे कहां पे क्या मांगा था और किस जगह से उसको क्या मिल गया है। जब एक ठौर पकड़े रहोगे, मन में श्रद्धा रखोगे, सबूरी रखोगे, तो ये तो पता रहेगा कि मैंने किस ठौर से क्या मांगा और किसने क्या दिया। नहीं तो हम तो भटकते ही रहेंगे, भटकते रहेंगे और मन को शांति नहीं मिलेगी कहीं भी। ये जो मन है वो भटकता रहेगा, और मन जब भटकता है तो आदमी स्वयं कभी शांत नहीं रह सकता। मन ये भटके कहां कहां, दुख से भारी सकल जहां। मन ये भटके कहां कहां, दुख से भारी सकल जहां। चैन वही जन पाएगा जो जन शिरडी आएगा। चैन वही जन पाएगा जो जन शिरडी आएगा। आपद दूर भगाएगा जो जन शिरडी आएगा। आपद दूर भगाएगा जो जन शिरडी आएगा। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम।
सकल पदार्थ है जग माही, पर क्या सब है तेरा। सकल पदार्थ है जग माही, पर क्या सब है तेरा। पल दो पल का ठौर ठिकाना, फिर क्या तेरा मेरा। पल दो पल का ठौर ठिकाना, फिर क्या तेरा मेरा। जो अपने इस आतुर मन को, जो अपने इस आतुर मन को साई में रमाएगा, चैन वही जन पाएगा जो जन शिरडी आएगा। चैन वही जन पाएगा जो जन शिरडी आएगा। आपद दूर भगाएगा जो जन शिरडी आएगा। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। शिरडी को पावन जाने सो पावनता पाए। जो शिरडी को पावन जाने सो पावनता पाए। जो भी शिरडी आए अपने 100 भाग्य जगाए। जो भी शिरडी आए अपने 100 भाग्य जगाए। इस तन मन इस जीवन से जो, इस तन मन इस जीवन से जो साई में रम जाएगा, चैन वही जन पाएगा जो जन शिरडी आएगा। चैन वही जन पाएगा जो जन शिरडी आएगा। आपद दूर भगाएगा जो जन शिरडी आएगा। आपद दूर भगाएगा जो जन शिरडी आएगा। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई। मन ये भटके कहाँ कहाँ, दुख से भारी सकल जहाँ। मन ये भटके कहाँ कहाँ, दुख से भारी सकल जहाँ। चैन वही जन पाएगा जो जन शिरडी आएगा। चैन वही जन पाएगा जो जन शिरडी आएगा। आपद दूर भगाएगा जो जन शिरडी आएगा। आपद दूर भगाएगा जो जन शिरडी आएगा। ओम साई 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 ओम साई। तो मन का भटकाव रोके कैसे? कैसे रुकेगा? देखिए, मन में इच्छाएं उठना तो लाजमी है, उठेंगी। इच्छाएं तो रक्त बीज राक्षस का किरदार लिए होती हैं। रक्त बीज का नाम हमने सबने सुना होगा। उसकी खासियत थी कि जहां पे उसकी खून की बूंद गिरती थी
वहां से कुछ और रक्त बीज खड़े हो जाते थे। तो यहां तो ऐसा ही है कि एक इच्छा की पूर्ति हुई तो दूसरी सिर खड़े तैयार है, दूसरी की इच्छा हुई तो तीसरी खड़ी है, तीसरी के बाद चौथी, चौथी के बाद पांचवी, और वो जिन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ी हो वो हो जाता है टू द पावर n, इन्फिनिटी, अपरिमित, असीमित, कभी खत्म ही नहीं होती इच्छाएं, और होनी चाहिए भी नहीं। अरे जिंदा हो तो इच्छा तो रखो, कोई बुराई थोड़ी है। लेकिन इच्छाएं अगर पूरी ना हो तो अपने साईं से विमुख मत हो जाओ, क्योंकि उसको पता है आपको कब देना है, क्या देना है, कितना देना है, क्यों देना है। अब आप मांगने बैठे हो उससे एक कतरा, एक बूंद मांगने बैठे हो, और वो तैयार है पूरा समंदर देने को, लेकिन हमारे अंदर धैर्य नहीं है कि हम पूरा समंदर ले लें। हम तो एक कतरा मांगते क्योंकि उतनी हमारी सोच है, उतनी ही हमारी औकात है, बस उतना मांग करके खुश हो जाते हैं। और साईं भी समंदर देते देते कतरा ही दे देता है कि यार अब इसको चाहिए ही इतना, क्योंकि कहते हैं कि पहले योग्यता रखो फिर इच्छा करो। अब योग्यता है ही नहीं, और योग्यता आती है श्रद्धा और सबूरी से। अब योग्यता नहीं है, न श्रद्धा है, न सब्र करना है। साईं भी कहता है ठीक है, अभी इसको योग्य बनने दो, तब तक इसको कतरे से ही काम चलाने दो, मैं इसको समंदर नहीं देता हूं, क्योंकि समंदर दिया तो ये संभाल नहीं पाएगा, बावला हो जाएगा, पगला जाएगा, फुदकने लगेगा, अहंकारी हो जाएगा, और मेरा इसको समंदर देना व्यर्थ हो जाएगा। तो कहता है यार रुक जा, इसके अंदर योग्यता आने दे। अंग्रेजी में कहते हैं इसको फर्स्ट डिजर्व एंड देन डिजायर। पहले अपने आप को साईं की इच्छा के अनुसार पाने के लिए योग्य बनाओ। और योग्यता कैसे आती है हम सब जानते हैं कि हम सभी ने पढ़ाई लिखाई की है, थोड़ी बहुत ही सही, नर्सरी से केजी, केजी से प्राइमरी, प्राइमरी से मिडिल, मिडिल से हाई, हाई से हायर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी से कॉलेज, अंडर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, देन एमफिल, देन डॉक्टरेट। ये इसी तरह से योग्यताएं बढ़ती हैं। और हम लोग सिर्फ ये समझें कि हम नर्सरी में हैं और हमको डीलिट की उपाधि मिल जाए तो वो तो संभव नहीं है, कहां से मिलेगी। तो अपने आप को श्रद्धा और सबूरी के रास्ते पर डाल के रखो, उस राह में पको, और पकने के बाद तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पा जाओगे, अपने आप मिल जाएगा। लोग अक्सर बाबा के वो 11 वचन है वो दोहराते रहते हैं कि जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। तो जो शिरडी में आता है कि वाकई में उसकी आपदा दूर हो जाती है। अपनी श्रद्धा से कभी किसी और का ध्यान भंग हो, नुकसान हो, तो वो श्रद्धा बिल्कुल बेकार है, किसी काम की नहीं है। मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों ने 70s में आई थी शायद ऋषि कपूर और रंजीता की, ऋषि कपूर की तो दूसरी, तीसरी, चौथी पिक्चर थी, रंजीता की पहली फिल्म थी जिसका नाम था लैला मजनू। मैं बहुत छोटा था,
अब आप कहेंगे भाई जी फिल्मों की बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि हमारे जो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, उसमें पहला ही वाक्य है कि जहां से भी मिले अच्छे विचार हमारी ओर आना चाहिए। लेट नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम ऑल साइड्स। तो उस फिल्म में बड़ा एक रोचक वाक्या था। लैला की खोज में जब लैला खो जाती है तो जो कैफ है, वो उसको बाद में मजनू कहा गया, वो रेगिस्तान में दर दर भटकता रहता है। और रेगिस्तान में जब वो भटक रहा होता है तो वहां पे एक शेख रेगिस्तान की उड़ती धूल में सजदा कर रहा होता है। सजदा कर रहा होता है, अपने घुटनों पर होता है, नमाज पढ़ रहा होता है, और ये कैफ उसका रास्ता काट जाता है। तब वो मुसलमान वो शेख उस पर नाराज हो जाता है। वो कहता है कि तुझे दिखता नहीं है कि मैं सजदा कर रहा था और तूने मेरा रास्ता काट दिया। तो वो जो मजनू था उसने वो बात कही जो सभी भक्तों के लिए ब्रह्म वाक्य है कि अपनी लैला को ढूंढते ढूंढते, अपनी लैला को ढूंढते ढूंढते जब मुझे इस बात का इल्म नहीं रहा कि कोई नमाज पढ़ रहा है, तुझे कैसे ये पता चल गया अपने खुदा को ढूंढते हुए कि कोई तेरा रास्ता काट गया? कैसे पता चला? मतलब ये कि अभी हमारी श्रद्धा जो है वो कमजोर है। हम कहां पे किसको कैसे क्या ढूंढते हैं, कितनी शिद्दत से ढूंढते हैं, उसके बारे में तो बड़ा प्रचलित है साईं के बारे में कि ढूंढा सकल जहां में तेरा पता नहीं, ढूंढा सकल जहां में तेरा पता नहीं, और जो पता मिला है तेरा तो मेरा पता नहीं। अरे उसको हम ढूंढते हैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, भजन संध्याओं में, कथाओं में। एक जगह ऐसी बता दो जहां पर वो नहीं है। बताओ तो सही जरा कहां नहीं है वो तो वहां भी है जहां हम पाप कर रहे होते हैं। हमें लगता है कि वो हमें नहीं देख रहा है, लेकिन वो देख रहा होता है। और जिस दिन पाप करते समय ये एहसास होने लग जाए कि वो हमको देख रहा है, उस दिन यकीन मानिए जीवन में आपसे पाप नहीं होगा। अभी बहुत अच्छा एक सिलसिला चल पड़ा है। प्रत्येक गुरुवार को बहुत सारे साईं भक्त जुड़ते हैं जूम सत्संग में, और उसका 8 से 8:40 का टाइम यही होता है कि आप अपने मन की बातें, ये साईं के बारे में, सच्चरित्र के बारे में आपके जो भी प्रश्न हैं उस पर आप इस नाचीज से सवाल पूछ सकते हैं। उसमें एक विदुषी ने यही सवाल किया कि हमें कैसे पता चलेगा कि साईं कृपा हम पर हो गई है। तो उस समय बाबा ने यही जवाब निकलवाया कि जब ये एहसास होने लगे कि हमारे प्रत्येक पग पर वो हमारे साथ है और वो हमारे हर अच्छे और बुरे कर्म को भी देख रहा है, जब ये एहसास हो जाए तो समझो कि उसकी कृपा हो गई। बाकी तो सब लोग कहते हैं कि कैसा चल रहा है, तो लोग कहते हैं बस जी साईं कृपा है, बस जी साईं की कृपा है। अब साईं की कृपा से क्या तात्पर्य है?
बहुत काम धंधा अच्छा चल रहा है, तनख्वाह टाइम पे आ रही है, बचत हो रही है, लग्जरी के सामान हैं, घर परिवार भरा पूरा है, ये साईं की कृपा नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये सब आपके प्रारब्ध से मिल रहा है। भोग, संपत्ति और आयु ये हमें प्रारब्ध से मिलती है। ये इसमें साईं की कृपा कुछ नहीं करती है। जिन पर साईं की कृपा होती है उनका भी जब जाने का समय आता है तो उनको जाना पड़ता है। जितनी आयु लिखी है उतनी कोई बहुत जल्दी निपट जाता है, कोई बहुत लंबा जी के जाता है। कोई साईं के द्वारा जो कम मिला है उसमें भी खुश रहता है, और कोई बहुत कुछ पाके भी खुश नहीं रहता। तो ये कृपा नहीं होती, इसको कृपा नहीं कहते। श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंध यानी 8वें स्कंध में कहा गया है, भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका सब कुछ छीन लेता हूं। अब बताओ, अब कृपा पाने को तैयार हो क्या? मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका सब कुछ छीन लेता हूं, अब कृपा चाहिए? अब बताओ मुझे, ऐसी कृपा चाहिए? और ये जो सब कुछ छीन लेता हूं, ये सब कुछ छीन लेने का अर्थ ये नहीं होता कि आपसे आपकी धन संपत्ति परिवार छिन जाएगा ना। उसमें आपका मोह छिन जाएगा, उसमें आपकी लालच छिन जाएगी, उसमें जो आपका ध्यान है वो भंग हो जाएगा। धन कमाना बुरी बात नहीं है। ये जो कथावाचक होते हैं ये बड़े अजीब किस्म की प्रजाति होती है। वो ये कहते हैं कि धन कमाना व्यर्थ है, गरीबी में गुजारा करो, ये सब फालतू की बातें हैं। ये कथा आपसे ऐसा कुछ नहीं कहती। ये कथा आपसे कहती है कि आप तो डट के धन कमाओ, खूब धन कमाओ, खूब अच्छा घर बनाओ, खूब अच्छी शादी करो, बच्चों को खूब अच्छी शिक्षा दीक्षा दो। जब आप ये सब करते हो और ईमानदारी से करते हो, नीति से कमाते हो धन, तो धन पवित्र होता है, आपको तकलीफ नहीं देता। और जो कथाकार प्रवचनकार ये जो आपसे कहते हैं कि धन कमाना बेकार है और फलाना ढमाका, ये सब खुद कथा करने के लाखों करोड़ों रुपए लेते हैं। तो ये इनके बहकावे में मत आना, ये सब आपको दिग्भ्रमित करते हैं। आपके साईं ने कभी किसी से नहीं कहा कि धन कमाना बुरी बात है। अरे कमाओ, ईमानदारी से कमाओ यार, किसने रोका है? लेकिन धन दौलत संपत्ति में यदि आप फंस गए तब फिर वहां पे आपकी भक्ति खत्म हो जाएगी। उदाहरण बड़ा स्पष्ट है। गुड़ का ढेला है, उसके ऊपर भिन भिनाते हुए मक्खी जाती है, उसके पैर वहीं पर चिपक जाते हैं और वहीं वो उस गुड़ के ढेले पर फड़फड़ाती हुई दम तोड़ देती है। वहीं दूसरी ओर मकड़ी होती है जो अपना पूरा सुंदर संसार बुनती है, बहुत परफेक्शन के साथ पूरा जाल बुनती है। कुछ दिन उस जाल में रहती है और फिर आराम से बाहर निकल जाती है। जब उसका दिल करता है वो बाहर चली जाती है। तो जब साईं की कृपा हो तो वो सब छीन लेंगे, ये सब मान के चलना। इसको कभी भी अपने रुतबे, धन दौलत, पोजीशन, जो कुछ भी आपके साथ है उससे साईं की कृपा को कभी मत जोड़ना। ये लालची और स्वार्थी भक्तों का काम है।
रुतबा न मांगो साईं, ओहदा न चाहिए। रुतबा न मांगो साईं, ओहदा न चाहिए। रहूं मैं दीवाना तेरा, इतना ही चाहिए। रहूं मैं दीवाना तेरा, इतना ही चाहिए। मुझे सेवादारों की, मुझे सेवादारों की जमात में तू रखना। मुझे मेरे साईं तू औकात में ही रखना। मुझे मेरे साईं तू औकात में ही रखना। औकात में ही रखना। मुझे मेरे साईं तू औकात में ही रखना। औकात में ही रखना। औकात में ही रखना। मुझे मेरे साईं तू औकात में ही रखना। हर पल साईं तेरा शुक्र मनाऊं मैं। हर पल साईं तेरा शुक्र मनाऊं मैं। सुख होवे दुख होवे तुझे ना भुलाऊं मैं। सुख होवे दुख होवे तुझे ना भुलाऊं मैं। भोलापन मेरी, भोलापन मेरी हर बात में तू रखना। मुझे मेरे साईं तू औकात में ही रखना। मुझे मेरे साईं तू औकात में ही रखना। औकात में ही रखना। औकात में ही रखना। मुझे मेरे साईं तू औकात में ही रखना। औकात में ही रखना। औकात में ही रखना। मुझे मेरे साईं तू औकात में ही रखना। हक और हलाल वाली रूखी सूखी खाऊं मैं। हक और हलाल वाली रूखी सूखी खाऊं मैं। जितना भी खाऊं साईं और झुक जाऊं मैं। जितना भी पाऊं साईं और झुक जाऊं मैं। भोलापन मेरी, भोलापन मेरी हर बात में तू रखना। मुझे मेरे साईं तू औकात में ही रखना। मुझे मेरे साईं तू औकात में ही रखना। औकात में ही रखना। औकात में ही रखना। मुझे मेरे साईं तू औकात में ही रखना। औकात में ही रखना। औकात में ही रखना। मुझे मेरे साईं तू 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 औकात